आज हम बताएंगे मोबाइल के अंदर कितने प्रकार के सेक्शन है और सेक्शन में लगे आईसी का क्या, कैसे हम लोग पहचान लेंगे। कोई भी पीसीबी बोर्ड आपके पास आ जाए तो आईसी को हम एक बार में पहचान लेंगे कि आईसी कहां पे लगा हुआ है। तो हम जो अभी तक एक्सपीरियंस किए हैं वही शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पावर सेक्शन का ऑल आईसी के बारे में जानकारी लेंगे। तो पावर सेक्शन का जो ऑल आईसी है, कम से कम 5 प्रकार का ऑल आईसी है मोबाइल के अंदर, जैसे कि बीक्यू आईसी, चार्जिंग आईसी, लाइट आईसी, ग्राफिक्स आईसी, पीएम आईसी, ये सब पावर सेक्शन का आईसी है। लेकिन इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो हम सबसे पहले पीएमआई, एक नंबर में कौन सा आईसी? पीएमआई। दूसरा नंबर में पीएम। ये जितना भी है ये सब पावर आईसी, पावर सेक्शन का आईसी है। लाइट आईसी है या ग्राफिक्स आईसी है। तो हम कैसे इस तीनों आईसी को पहले पहचानेंगे पीसीबी बोर्ड में? या एएफ आईसी, जिसको हम लोग ऑडियो आईसी भी कहते हैं। तो हम इस तीनों आईसी को कैसे हम लोग पहचानेंगे? तो सबसे पहले पीएमआई के बारे में जानेंगे। पीएमआई प्राइमरी पावर आईसी होता है। पीएमआई जो होता है ये प्राइमरी पावर आईसी है। सबसे पहले इसी के अंदर बैटरी का जो वोल्टेज होता है, वी बैट की सप्लाई जो होता है, इसके अंदर इन होता है और ये डीसी से डीसी में कन्वर्ट करके वीपीएच वोल्टेज बना देता है। जो कि पूरे मोबाइल में लगा पावर सेक्शन का आईसी हो, उसको ये यहां से वोल्टेज प्रदान करता है, देने का काम करता है। तो पीएमआई का इनपुट जो होता है, ये ध्यान देंगे, बैटरी कनेक्टर होता है। ध्यान देंगे क्या होता है? बैटरी कनेक्टर, बीसी। और इसका पॉजिटिव लेग एक कोड टाइप रजिस्टर या R100 से होते हुए इनपुट हो जाता है एक पीएमआई के अंदर। और यहां पर मान लीजिए BSI है, बैटरी के स्टेटस इंडिकेटर, और ये जो होता है एक ग्राउंड होता है। सबसे पहले पीएमआई के अंदर प्राइमरी पावर आईसी, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पावर आईसी। एक बैटरी यहां पे लगेगा और सबसे पहला वोल्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं वी बैट। क्या बोलते हैं? वी बैट। क्या बोलते हैं? ये 4.2 वोल्टेज का होता है या 3.7 वोल्ट से 4.2 के लगभग एक बैटरी में वोल्टेज होता है, जो एक बैटरी कनेक्टर से इनपुट हो करके एक बीच में सीरीज रूप से कोर टाइप रजिस्टर लगा है। इसको हम लोग फ्यूल गेज रजिस्टर भी बोलते हैं। इसको हम लोग फ्यूल गेज रजिस्टर भी बोलते हैं। अगर ये फ्यूल गेज खराब हो जाए तो क्या होगा? बैटरी का आपका फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? बैटरी का आपका फूल जाएगा। लेकिन प्राइमरी पावर आईसी में सबसे पहले इतना वोल्टेज इनपुट हो जाता है और इससे आउट एक बीओबी क्वाइल के थ्रू, बीओबी क्वाइल इसलिए इसका नाम पड़ा, इसलिए कि बूस्ट एंड बक क्वाइल का इस बक भी है और ये बूस्ट भी है। बक का मतलब होता है एम्पियर बढ़ाने का और बूस्ट का मतलब होता है वोल्टेज बढ़ाने का। यहां पे पूरे कम से कम 5 आईसी का लोड इस पे है। तो ये बक एंड बूस्ट दोनों है यहां से। और इसके बाद यहां पर एक बूट कैप कैपेसिटर लगा होता है। क्या लगा होता है? बूट कैप कैपेसिटर लगा होता है, जो कि इधर 4.2 वोल्टेज जो बैटरी का वोल्टेज है, वही वोल्टेज आपको वीपीएच में देखने के लिए मिलेगा। और इससे इसका दुगुना 8.4 वोल्टेज मिलेगा उस कैपेसिटर।
यहां पर जो कैपेसिटर लगा है बूट कैप कैपेसिटर, ये बूट कैप कैपेसिटर आपको चेक करने के बाद ये पीएमआईसी का पूरा हेल्थ बता देता है। अगर आउटपुट में अगर 4.2 मिल रहा है, इसका मतलब वीपीएच आउट हो रहा है। अगर यह वन उसके एक तरफ 8.4 मिल रहा है, इसका मतलब ये आईसी बूट कर लिया है। क्या कर लिया है? बूट कर लिया। और जब आईसी बूट हो जाएगा तो बूट हो जाएगा तब यहां पर वोल्टेज बनेगा। अगर आईसी बूट नहीं होगा तब तक यहां पर वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा। अगर आईसी में कुछ खराबी हो जाए तो ये वोल्टेज कभी बूट तो इतना वोल्टेज नहीं मिलेगा। यहां से इसका नाम वीपीएच है। वीपीएच का फुल फॉर्म होता है, वी का मतलब होता है वोल्टेज, पी का मतलब होता है पावर, एच का मतलब होता है हाउस, वोल्टेज पावर हाउस। और दूसरा इसका अगर हम बोर्नियो भाषा में बात करें तो वी का मतलब वोल्टेज, पी का मतलब प्रोडक्शन, एच का मतलब हेल्थ। यहां से ये आईसी खुद पूरे हेल्थ को चेक करता है। अगर इस लाइन में कोई शॉर्टिंग, लीकेज या हाफ शॉर्ट कोई भी दिक्कत हो जाए तो ये आईसी इस गेट को बंद कर लेगा और मोबाइल खराब होने से या मोबाइल नया प्रॉब्लम आने से बच जाएगा। इसीलिए इस यहां से प्रोडक्शन का काम करता है और हेल्थ चेक करके देता है। तो यहां अगर कोई भी शॉर्टिंग हो जाए वीपीएच में तो ये अपना गेट बंद कर लेगा और सर्किट को ऑफ कर देगा, जिससे कि फिजिकल डैमेज होने से या खराब होने से या बैटरी फूलने से बच जाएगा। इसीलिए यहां पर वीपीएच वोल्टेज आउट करता है। और यहां पर हम लोग ध्यान देंगे यहां पर ध्यान देंगे सेकेंडरी पावर आईसी। सेकेंडरी पावर आईसी 5 टाइम वोल्टेज इसके अंदर इन हो जाता है, ध्यान देंगे। और 5 टाइम इसके अंदर इन हो करके इसमें 5 गो विभाग है। इसके अंदर में 5 विभाग है। ये पांचों विभाग को अगर अलग से वोल्टेज दे करके हर विभाग के लिए एक छोटा कैपेसिटर यहां पे लगा आपको दिखने के लिए मिलेगा और वहां पर वीपीएच आपको इनपुट मिलता है। यहां पर 5 भाग में इसको वोल्टेज मिलेगा इनपुट। और यहां से हायर एलडीओ इसके अंदर इन हो जाएगा, इधर से लोअर एलडीओ इसके अंदर इन हो जाएगा। ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा इसमें। अगर 5 टाइम वोल्टेज इसके अंदर जाता है तो सबसे पहले यहां जो लगा हुआ क्वाइल है, बक क्वाइल, ये सबसे पहला काम यहां पर होता है। 1 नंबर में इनपुट वोल्टेज हम लोग चेक करेंगे वीपीएच के लिए। दूसरा यहां हायर एलडीओ और यहां पर लोअर एलडीओ। लोअर एलडीओ जो होता है ये ध्यान देंगे 1.2 वोल्टेज या 1.6 वोल्टेज के लगभग एलडीओ होता है। कॉलकॉम, एक्सपेंडर, मीडियाटेक अलग अलग होता है। और यहां जो हायर एलडीओ होता है ये 2.9 या 1.9 के लगभग ये वोल्टेज होता है। अब ये क्या करेगा, इसके सेक्शन हायर और लोअर एलडीओ इसके अंदर सेक्शन है, ये दोनों सेक्शन को एक्टिवेट कर देगा। और जब दोनों सेक्शन को एक्टिवेट कर देगा तो यहां से कुछ वोल्टेज सीपीयू के लिए बक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बक। और ये बक क्वाइल के थ्रू बनेगा। और यहां से मान लीजिए कि यहां तो जगह नहीं है, यहां पर बना देते हैं। सीपीयू को वोल्टेज बक सप्लाई का वोल्टेज मिल जाएगा। कब मिलेगा, जब हायर और लोअर एलडीओ एक्टिव होगा तब। दूसरा स्टेप, अगर ये दोनों एक्टिव हो ही नहीं रहा है तो पावर आईसी में खराबी है।
अगर ये दोनों एक्टिव हो नहीं रहा है तो पावर आईसी को एक्टिव कौन करेगा? तो ये सबसे पहले बूट हो करके और सबसे पहला वोल्ट इस आईसी को ऑन करने के लिए एक्टिव कर देगा, जिसको हम लोग पावर सिस्टम ओके। क्या होता है? पावर सिस्टम ओके। ये पावर सिस्टम ओके, ये प्राइमरी पावर आईसी अपने आप को बूट कर लिया और तब ये अपने आप को ऑन करके और एक वोल्टेज जो 1.8 वोल्टेज होता है, कितना होता है? 1.8 वोल्टेज यहां पे इसको दे देगा और तब ये आईसी एक्टिव हो जाएगा और तब ये हाई और लोअर एलडीओ, ये वीपीएच एनी टाइम मिलते रहता है। लेकिन ये वोल्टेज ये ऑन होने के बाद ये दूसरा इसको ऑन करेगा तो ये वोल्टेज इसको 1.8 इसको देगा और ये ऑन होगा, तब हायर और लोअर एलडी ऑन होगा और उसके बाद बक सप्लाई ऑन होगा और बक सप्लाई का जो वोल्टेज होगा वो एक समान वोल्टेज होगा, वो घटते और बढ़ते क्रम में वोल्टेज नहीं होगा। तो एक समान वोल्टेज अगर यहां पर आ रहा है कि इसको ओके मान लिया जाता है। यहां पर अगर घटते बढ़ते क्रम में वोल्टेज है तो पावर आईसी को ओके नहीं माना जाएगा और हायर और लोअर एलडीओ को चेक किया जाएगा, या इससे आउटपुट कुछ वोल्टेज निकलता है जो कैपेसिटर के थ्रू, वो लाइन अगर शॉर्टिंग हो जाए तो पावर आईसी का जो ये वोल्टेज होगा वो एक समान नहीं रहेगा। तो इस पे काम करने से पहले हमको ये चेक करना है कि इसके इर्द गिर्द लगा एनपीसी जो कैपेसिटर है, जो पैरेलल कंपोनेंट्स है, कोई शॉर्ट तो नहीं है। अगर आपको कोई शॉर्टिंग नहीं मिलता है, एफआर रीडिंग कहीं पे नहीं मिलता है, कहीं पे शॉर्टिंग नहीं मिलता है, तब हम पीएमआईसी को चेंज करेंगे या और पीएमआईसी को चेंज तब करेंगे जब ये वोल्टेज को चेक कर लेंगे। ये वोल्टेज अगर नहीं मिलता है तब इस आईसी पर काम करने की जरूरत नहीं है, तब इस आईसी पे काम करने की जरूरत है। सबसे पहले फॉल्ट फाइंडिंग को समझेंगे। फॉल्ट फाइंडिंग अगर नहीं समझ में आएगा तो कभी आप मोबाइल का सटीक इलाज नहीं कर सकते। बोर्नियो इतना डिटेल्स नहीं बताता है, बोर्नियो सिर्फ डायग्राम बताएगा, कहां से आ रहा है बताएगा, लेकिन वोल्टेज चेक करना नहीं बताएगा, कहां पर वोल्टेज क्या चीज चेक कर। हाँ ये बताएगा, उसका एड्रेस देगा कहां पे चेक करना, लेकिन कितना वोल्टेज होता है ये भी बताएगा। लेकिन हम यहां पर देखेंगे और यहां पे लगा हुआ रैम है। क्या लगा हुआ है? रैम। और रैम आईसी से जुड़ा हुआ है और इससे भी हायर और लोअर एलडीओ इस आईसी को यहां से मिलता। अब यहां ध्यान देंगे समझने के लिए, जब ये ऑन हुआ तब इसको ऑन किया और जब ये ऑन हो जाएगा तो ये यहां से ऑन करके एक वोल्टेज सीपीयू को दे देगा। कौन सा देगा सीपीयू को वोल्टेज? नाम क्या इस वोल्टेज का है? पावर ऑन रीसेट। क्या है यहां पर? पावर ऑन रीसेट, जो कि एक ये आईसी जब अपने आप को ऑन हो जाएगा, ये ऑन कर लेगा, तब ये वोल्टेज किसको दे देगा? सीपीयू को। कितना वोल्टेज होगा? 1.8 वोल्टेज। याद रखेंगे 1.8 वोल्टेज पावर ऑन रीसेट किसको दे देगा? सीपीयू को। और सीपीयू तब ऑन हो जाएगा, तब तक ऑन ही नहीं होगा जब तक ये वोल्टेज इसको नहीं मिलेगा। ये वोल्टेज आपको चेक करना होगा, अगर सेट ऑन नहीं हो रहा है तो ये वोल्टेज इसको दे देगा और जब इसको देगा तो ये ऑन हो जाएगा। फिर भी अभी तक सेट ऑन नहीं होगा, अभी सिर्फ ये इसको ऑन किया, ये इसको ऑन किया। अब ये क्या करेगा? लास्टली इससे एक वोल्टेज, ध्यान देंगे, एक वोल्टेज जो कि इसको भी मिलेगा और जो कि इसको भी मिलेगा, ध्यान देंगे। और इस वोल्टेज का जो नाम होगा पीएस वोल्ट। क्या है?
PS होल्ड 1.8 वोल्टेज। अगर हम इस आईसी का हेल्थ चेक कर रहे हैं तो हमको बूट कैप कैपेसिटर और ये पावर सिस्टम ओके ये जानना होगा। अगर इस आईसी को चेक करना है तो हम यहां पर वीपीएच यहां पर देखेंगे इन हो रहा है कि नहीं। दूसरा हायर एलडीओ और लोअर एलडीओ बन रहा है कि नहीं, बक स्टेबल है कि नहीं, पीएस पावर ऑन रीसेट बन रहा है कि नहीं। अगर ये सब ओके है तब ये पीएमआईसी क्या है, ओके है। आगे बढ़ेंगे, सीपीयू कैसे मालूम करेंगे सीपीयू मेरा ओके है कि नहीं। तो ध्यान देंगे ये जो जा रहा है वोल्टेज, जो दोनों को पीएस होल्ड, जो ये दोनों पावर को होल्ड कर देगा, क्या कर देगा, होल्ड कर देगा, और तब एक रिसाइकिल बनेगा और तब पूरे सेट चलना स्टार्ट ना हो जाएगा। ऐसे कोई दिक्कत इसमें हो जाए, आपको दिक्कत यहां पावर सिस्टम ओके दिक्कत हो जाए, या दिक्कत है पीएस रीसेट जो दे रहा है यहां पावर ऑन रीसेट वोल्टेज इसमें दिक्कत हो जाए, या सीपीयू जो दे रहा है पीएस होल्ड उसमें दिक्कत हो जाए, तो सेट कभी ऑन नहीं होगा। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि पावर सेक्शन में लगा आईसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि पीएमआई कौन सा है, कहां पे लगा होता है। तो हम दो तरीका बताएंगे, एक खुद से ट्रेस करने का तरीका। अब कैसे ट्रेस करके मालूम कर लेंगे, तो हम कैसे मालूम कर लेंगे, मेरे पास मल्टीमीटर है, क्या है, मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर में बीप रेंज ध्यान देंगे, क्या देंगे, डायोड मूड ध्यान देंगे, दोनों एक जगह रहता है मल्टीमीटर। हम यहां पर रखेंगे, हम कुछ नहीं जानते हैं, बैटरी कनेक्टर जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, बैटरी कनेक्टर हम जान रहे हैं, बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव लेग जान रहे हैं। पॉजिटिव लेग पर एक प्रो को रखेंगे और दूसरा प्रो से जब हम चेक करेंगे और जिस आईसी के नजदीक लगा कैपेसिटर को चेक किया और इस आईसी को इसी के इर्द गिर्द होगा, इसके सब बैटरी कनेक्टर के इर्द गिर्द ही आपको पीएमआई मिलेगा। बीक्यू हो, चार्जिंग आईसी हो, कहां मिलेगा आपको, इसके इर्द गिर्द, कहीं नहीं खोजना है। अगर ये लगा हुआ उसके पीछे या उसके इर्द गिर्द, आप एक पोल यहां रखेंगे बीप रेंज में रख करके और दूसरा पोल से इसके नजदीक लगा कैपेसिटर को चेक करेंगे तो एक पोल जो है बीप आएगा, कंटिन्यूटी यहां से यहां बीप आएगा। हम समझ जाएंगे कि मेरा पीएमआई प्राइमरी पावर आईसी यही है। वहां पे देखेंगे कि एक बीओबी क्वाइल लगा होगा, एक बड़ा सा क्वाइल लगा होगा, उससे हम समझ जाएंगे कि यही मेरा बीपीएच क्वाइल है। और उसके नजदीक एक बूट कैप कैपेसिटर होगा। बूट कैप कैपेसिटर कैसे समझेंगे, ऑल कैपेसिटर इसके इर्द गिर्द जितना भी कैपेसिटर होगा वो एक तरफ से मल्टीमीटर से जीआर मोड में चेक करेंगे, एक तरफ बीप और एक तरफ वैल्यू। लेकिन ये कैपेसिटर दोनों तरफ वैल्यू होगा, ये सीरीज रूप से लगा होता है। अगर दोनों तरफ से वैल्यू मिल जाए उसको हम चार्जिंग लगा लेंगे। चार्जिंग क्यों लगा के बात कर रहे हैं कि जब चार्जिंग लगाते हैं तो मोबाइल का ऑल सर्किट, ऑल आईसी एक्टिवेट होता है, किसके दौरान, चार्जिंग के दौरान। तो चार्जिंग इनपुट करेंगे, बैटरी लगाएंगे और यहां पर हम वोल्टेज चेक करेंगे और यहां पर हम ये सप्लाई को चेक करेंगे। इसके इर्द गिर्द ही इसका टिप्स होता है, इसके इर्द गिर्द होता है, इस आईसी के इर्द गिर्द ही ये टिप्स मिलेगा आपको। छोटा टिप्स होगा, बड़ा टिप्स नहीं होगा। कितना होगा, छोटा टिप्स होगा। वहां पर 1.8 खोजना है। अगर 1.8 और इतना आ रहा है तो ये आईसी ओके है और इसको हम पहचान रहे हैं ट्रेसिंग से। ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि आप खुद उस चीज को खोज सकते हैं कभी भी लाइफ में। ऐसा नहीं हो जाए बोर्नियो दिखा दिया, बोर्नियो जिसके पास नहीं हो मोबाइल नहीं बनाएगा, जिसके पास बोर्नियो नहीं हो तो मोबाइल नहीं बनाएगा, काहे नहीं बनाएगा। हम जो सिखा रहे हैं बिना बोर्नियो को खुद हम ट्रेस करेंगे ऑल आईसी। अब हम पीएमआईसी को खोज रहे हैं, तो पीएमआईसी को खोजने के लिए सबसे पहले यहां पर एक लगा हुआ क्लॉक क्रिस्टल आपको दिखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, क्लॉक क्रिस्टल आपको, चमकीला क्रिस्टल आपको दिखने के लिए मिलेगा और वो इर्द गिर्द बहुत सारे बक क्वाइल से घिरा दिखेगा और ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट्स लगा होगा और वहां पर एक क्लॉक क्रिस्टल चमकीला लगा होगा, हम उससे पहचान सकते हैं। अगर ऐसे नहीं पहचान रहे हैं तो ट्रेस करना बताते हैं, मल्टीमीटर रखेंगे, बीप रेंज में रखेंगे। हमको अगर ये मिल चुका है, क्या मिल चुका है, बीओबी क्वाइल, वहां पर एक पोल रख करके
और एक क्वाइल के बीचों बीच कैपेसिटर आपको दिखने के लिए छोटा छोटा साइड से कैपेसिटर लगा हुआ दिखेगा। यहां से उसको बीप रेंज में चेक करेंगे, अगर बीप आ रहा है तो यही PMIC है। और उसके नजदीक क्रिस्टल आपको दिखने के लिए मिल रहा है और 5 से 7 या 8 बकवाइल आपको मिल रहा है, तो आप समझ जाएंगे यही PMIC है। तो हम PMIC को पहचाने, CPU को कैसे पहचानेंगे, रैम को कैसे पहचानेंगे? तो CPU PCB बोर्ड के केंद्र में लगा होता है। PCB बोर्ड के केंद्र में लगा होता है, वर्गाकार होता है, स्पेक्ट्रम मीडिया के कॉलकम लिखा होता है और सभी भुजा समान होगा। क्या होगा? सभी भुजा समान होगा, वर्ग होगा। और उसके नजदीक आयताकार रैम लगा होगा। जब रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसके अंदर इनबिल्ट आज के डेट में रोम भी आ रहा है। तो जब रैम और रोम एक जगह मर्ज है तो उसको eMMC बोला गया है। नहीं कहते मेरे मोबाइल में MMC फॉल्ट है, तो क्या करता है वो MMC का, सिर्फ इस MMC के सब में हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर है। जब तक इसको कोई निकालेगा नहीं तब तक ये बॉक्स पे लगाएगा नहीं, रिवॉल्विंग करेगा नहीं। आप ये सारा जितना चीज बता रहे हैं अगर कर लेते हैं, उसके दिमाग उसके बाद ऑन हो जाएगा। अगर आपके पास पैसा आएगा तो यूफएस बॉक्स ले लीजिए और सारा हार्डवेयर आपके पास तंदुरुस्त है, उसको निकालना, रिवॉल्व करना सब हार्डवेयर में आता है। जिसको इस IC को निकाल करके रिवॉल्व करके डाल देता है, वो समझ जाए कि मोबाइल का पूरा चिप लेवल का काम स्टार्ट नाउ कर देगा। ऐसे कभी भी आप चिप लेवल का काम नहीं कर सकते, इसलिए कि सारा कमांड CPU से। अगर कोई भी मोबाइल में दिक्कत आ जाए तो आपको लास्टली प्रॉब्लम मालूम चलेगा कि ये IC खराब, और ये IC को जब तक हम निकाल करके रिवॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, और उसी के लिए हम किसी और के पास ले जाएंगे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू के वजह से हम उसका हैंड स्किल परफेक्ट कर लेंगे। उसके लिए 10 दिन 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कैसे रिवॉल्व करेंगे, कैसे इसको हर IC को ट्रेस करेंगे। ये सारा चीज अगर क्लियर कर लेते हैं तो मोबाइल में आने वाले भविष्य के लिए आप तैयार हो रहे अभी से। अगर ये सब चीज आप नहीं जान पा रहे हैं, आप CPU को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, रैम को नहीं पहचान पा रहे हैं, उसका वर्किंग ही नहीं जान रही है, खराब होता है तो क्या प्रॉब्लम। हम एक बार इससे प्रॉब्लम कब जानेंगे क्या प्रॉब्लम है, ये हम जानेंगे। देखिए इसके अंदर में कम से कम 4 से 5 या 3 IC मर्ज होता है। अगर BQ IC है तो 3 IC मर्ज होता है, अगर PMI है तो इसमें 5 IC मर्ज होता है। तो 5 IC मर्ज कौन कौन सा है? तो यहां पर देखेंगे चार्जिंग IC, DC टू DC कन्वर्टर IC, फ्यूल गेज IC, लाइट IC और ग्राफिक्स IC। 5 वो IC PMI में है। और BQ अगर है तो BQ है तो चार्जिंग IC और DC टू DC कन्वर्टर IC इसके अंदर मर्ज होता है, और कहीं कहीं फ्यूल गेज IC मर्ज होता है। अगर इसमें से कोई दिक्कत हो जाए, चार्जिंग नहीं लेता है, तो आप इसको चेंज करेंगे कि इसको चेंज करेंगे? PMI को चेंज करेंगे। अगर बैटरी का फ्यूल नहीं बता रहा है, इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे। DC से DC में यहां पर वोल्टेज मिला और यहां पर वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो किसको चेंज करेंगे? तो बहुत सारा फॉल्ट में आपका, अगर आपके पास पूरा डिटेल्स मालूम है तो आपका फॉल्ट फाइंडिंग इतना अच्छा होगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आप इसका हेल्थ चेक करेंगे, और इसका हेल्थ कैसे चेक करेंगे ये भी हम बताएंगे। मान लीजिए कि हम हेल्थ चेक कर रहे हैं, जितना भी पावर सेक्शन का हेल्थ चेकिंग होता है, ये अगर एक बार जान जाएंगे, उसी थ्योरी पे काम करना है। आप किसी भी पावर सेक्शन, आईफोन हो, ब्लैकबेरी हो, HTC हो, किसी का हेल्थ आप चेक कर लेंगे, और ये हेल्थ चेक करके ये मालूम करेंगे कि मोबाइल के अंदर है प्रॉब्लम क्या, या पुल शॉर्ट है, या O10 है, या लीकेज है, या हाफ शॉर्ट है। तो हम कैसे जानेंगे? तो हम सबसे पहले हम VTH को करके दिखाते हैं। किसको चेक करके दिखाते हैं? VTH को। और जो ये यहां पर जो चेक होगा वही सिस्टम यहां लागू होगा, वही सिस्टम यहां लागू होगा, लेकिन वही सिस्टम CPU और रैम में लागू MMC में नहीं होगा। ध्यान देंगे, यहां पे ये लागू नहीं होगा। ये हम जो भी बता रहे हैं ये पावर सेक्शन का बता रहे हैं। पावर सेक्शन को चेक कैसे किया जाता है, और ज्यादा से ज्यादा खराब होने वाला पावर सेक्शन ही है मोबाइल में। जो पावर सेक्शन को संभाल लिया वो उसके बाद वो काम करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। जो भी है दिक्कत पावर सेक्शन में है। पावर सेक्शन में कोई खराबी होगा मालूम नहीं, इसका हेल्थ चेक करना बताते हैं।
हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को बीप रेंज में रखेंगे और डायोड मोड में। लेकिन बीप रेंज अब काम नहीं कर रहा है, अब डायोड मोड काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? डायोड मोड। तो डायोड मोड में हम ध्यान देंगे, जीआर का मतलब क्या होता है? जीआर का मतलब होता है रिवर्स बाइस। जीआर का मतलब होता है ग्राउंड से लिया गया रेजिस्टेंस। जीआर का मतलब होता है उल्टा चेक करना, मल्टीमीटर को रख करके निगेटिव में पॉजिटिव और निगेटिव को कॉमन बना करके कोई भी कंपोनेंट्स या कोई भी पथ का लेग जो होगा उसका पॉजिटिव और निगेटिव। हम यहां पर हेल्थ चेक करना बता रहे थे, तो हेल्थ कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले जीआर मोड याद रखेंगे। जीआर मोड का मतलब समझ रहे? जीआर का मोड का मतलब रिवर्स बाइज। तो हम मल्टीमीटर को पॉजिटिव लेग ग्राउंड पे रख देंगे और निगेटिव लेग को कॉमन बना करके और इस वीपीएच को पहचान करके यहां चेक करना होगा, एक तरफ को एक तरफ। अगर ये बीप आ रहा है तो आपका मोबाइल में वीपीएच में फुल शॉट। अगर ये बीओबी कॉइल बीप आ रहा है तो मोबाइल क्या है? फुल शॉट। अगर यहां पर कुछ रीडिंग नहीं है, अगर अलग अलग रीडिंग आ रहा है, सेम रीडिंग आएगा, क्या आएगा? वोल्ट ट्रेसिंग में क्या आएगा? सेम रीडिंग आएगा। इसलिए कि वो तार है, तार इधर जो रीडिंग इधर भी वही रीडिंग, तो अलग अलग रीडिंग आ रहा है। इसका मतलब ये कॉइल जो है ओपन है। क्या है? कॉइल ओपन है। क्या है? कॉइल ओपन। अलग अलग रीडिंग अगर बता, ऐसे समझिए, इसका रीडिंग बता दिया 180 आर और इधर का बता दिया 350 आर। इसका मतलब ये बीओबी कॉइल क्या है? ओपन है। क्या है ये? कोई नहीं बताएगा, समझ रहे? अगर दोनों का कोल्ड ट्रेसिंग, क्या बता रहे? हेल्थ किस में चेक करेंगे? कोल्ड में। कोल्ड का मतलब पीसीबी बोर्ड में कोई भी वोल्टेज सप्लाई नहीं होना चाहिए, ना चार्जिंग लगा होना चाहिए। तो पीसीबी बोर्ड कोल्ड होता है। और जब हम डायोड मोड में चेक करते हैं, रिवर्स बाइज में चेक करते हैं, तो ये जो है बीप आ रहा है तो फुल शॉट। अगर अलग अलग वैल्यू आ रहा है तो ये कॉइल ओपन है, बी से ब्रेक है। ये कॉइल को चेंज करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और दूसरा लीकेज कैसे समझेंगे? आप एफआर रीडिंग में चेक करेंगे। किसमें करेंगे? एफआर में। एफआर का मतलब फॉरवर्ड बाइज, एफआर का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव में, निगेटिव निगेटिव में। हम यहां रख करके चेक करेंगे, ये भाग ओएल होना चाहिए, ओएल या 1000 से ऊपर, तो ये लाइन पूर्ण रूप से ओके। अगर ये दोनों पोल सेम वैल्यू आ रहा है, मान लिया 180 बता रहा है इधर, तो 180 आर इधर भी बता रहा है, तो ओके है। समझिए, ओके है, सेम वैल्यू है, ओके है। अगर हम चेक कर रहे हैं एफआर रीडिंग में, अगर बता रहा है हमको यहाँ 600 700 800 तो लीकेज है, और इधर से 350 और इधर से भी 350 सेम है, तो हाफ शॉट है। समझिए, ओके कैसे है? जीआर यहां बताएगा 180, इधर भी 180 बताएगा, और एफआर 1000 से ऊपर या ओएल आएगा तो ये लाइन क्या होगा? ओके होगा। अगर ये आ रहा है तो आपका हेल्थ क्या है? ओके है। यहां पर काम करने की जरूरत नहीं है, वीपीएच ओके। काट दीजिए।